तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका डॉक्टर एलिट एपिसोड नंबर 12 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि जो बंदा होता है वो यहाँ पे एलिजा के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है आ जाता है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे कैसे आए। तो यहाँ पे जो मिल होता है ये बोलता है कि मैंने तुम दोनों की बातों को सुन लिया था, जिसके बाद मैंने तुम्हारा जो है पीछा किया। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था कि तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा कि तुम लोग ऐसा ही कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म जो है आनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बंदा बोलता है कि प्रिंस माइक आप जो है दूर हो जाइए। ये जो है हम अपने जो नॉवेल्स हैं उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर आप दूर हो जाएंगे तो आपका जो नाम है वो नहीं आएगा, इसमें जो आपके हाथ है वो नहीं रंगे जाएंगे। सारा इंतजाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि यहाँ पे मुझे जो है इस लड़की को मारना पड़ेगा। अगर मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा तो मुझे इनाम नहीं मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है इन सही बंदों को यहाँ पे जो होता है मार देता है और जो बाकी बंदे होते हैं वो भाग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे माइक जो होता है एलिजा को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अब कुछ भी नहीं होगा और मुझे माफ कर देना, ये सब तुम्हें मेरी वजह झेलना पड़ा। तो यहाँ पे एलिजा बोलती कि जल्दी कीजिए, मुझे जो है महाराज के पास जाना है। तो माइक बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में एलिजा पहुंच जाती है यहाँ पे जो है मेडिकल के अंदर। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि इनके जो पल्स रेट है वो जो है बहुत जल्दी नीचे जो है गिर रहे हैं। आखिरकार हम लोग करें क्या। अब एलिजा यहाँ पे महाराज को देख रही होती है और ये याद कर रही होती कि महाराज को यहाँ पे जो है अल्कोहल पीने से जो है इनको बीमारी हुई थी। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे इनकी बीमारी जो अल्कोहल है उसकी वजह से क्रिएट नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार इनको फिर हुआ क्या है। यहीं पे जो ग्रामीण होता है ये बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रिंस है और जो थर्ड प्रिंस है उन दोनों को बुलाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो फैमिली है इनके आखिरी टाइम में रहेगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे वैन बोलते कि हमने सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब जो है हम इनको नहीं बचा पाएंगे। और एलिजा तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जो महाराज है वो जो है लंबे समय तक जी पाए। ये जरूर यहाँ पे स्वर्गलोक में जाके तुम्हें जो है यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे। जिसके बाद एलिजा कहती है ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंस हैं उनको जो है बुला लिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो सर्जरी है उसकी जो तैयारी है वो कर लिया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिंगडिंग होता है वो आ जाता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि मेरे फादर की कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे एलिजा बोलती कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही बेकार है। तो यहाँ पे ये बोलती है लेकिन एक तरीका है कि हम लोग उनकी जो जान है वो जो है बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधी पॉसिबिलिटी है। फिर एलिजा बोलती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है पूरे 3 घंटे तक बैठे थे, जबकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बीमारी यहाँ पे जो है कुछ और है और मुझे लगता है कि इनकी बीमारी जो प्लूरोमेना है वो हो सकती है। ये जो है मेरी पॉसिबिलिटी है बस। और यहाँ पे प्लूरोमेना को निकालने के लिए इनकी जो है ओपन हार्ट जो सर्जरी है वो जो है करनी पड़ेगी और इसे जो है इनके चेस्ट से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिंगडिंग होता है ये बोलता है ठीक है, आप लोग जो है ट्राई कर लीजिए। अगर मेरे फादर की जान बचती है तो आप लोग को जरूर जो है ट्राई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एलिजा जो होती है ऑपरेशन कर रही होती है और तभी ये यहाँ पे एक नर्स से बोलती कि तुम मुझे वो हथियार दो जिससे यहाँ पे जो हड्डियां हैं वो काट सकते हैं। तो नर्स इसको हथियार दे देती है, जिसके बाद ये यहाँ पे जो दिल होता है उसके पास की जो हड्डियां होती हैं उसको जो है काट रही होती है और तभी एकदम से ये जो होती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पल्स रेट है वो जो है बहुत तेजी से नीचे जो है गिर रहा है। तभी यहाँ पे एलिजा बोलती कि प्लीज आप जो है इनके जो ब्लड फ्लो है उसको जो है अपनी उंगलियों से रोक लीजिए, ताकि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो जो है डाउन होना कम हो जाए। तो यहाँ ग्रैंड बोलता है ठीक है। जिसके बाद एलिजा यहाँ पे जो होती है देखती कि अंदर कोई चीज रखी हुई है और ये बोलती कि मैंने ढूंढ लिया। अब एलिजा उस चीज को बाहर जो है निकाल देती है और ये यहाँ पे बोलती है मुझे लगता है कि इसी कारण इनको जो है ये बीमारी हो गई थी। लेकिन तभी एकदम से ये ध्यान से देखती है तो इसको एक और चीज जो है यहाँ पे दिखाई पड़ती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इस चीज को देख के बोलती है लगता है कि ये लुमिना जो ग्लैंड मास है वो है। जिसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो होती है उस चीज को साइड में निकाल देती है और ये बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारा ऑपरेशन है वो जो है ठीक से हो गया और यहाँ पे जो महाराज की बीमारी है उसका जो कारण है वो जो है कुछ और निकल गया। नेक्स्ट सीन में ऑपरेशन खत्म होने के बाद एलिजा जो होती है खिड़की के पास खड़ी होती है। तभी ये देखती है कि यहाँ पे जो मिल है वो जो है यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे एलिजा अपने मन के अंदर बोल रही होती है कि जो नॉवेल्स है और जो यहाँ पे सेंट्रल लेवल के जो नॉवेल्स है
उनके बीच में कभी भी जो है आपस में नहीं बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन न एक दिन ये लोग जो है साथ में रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एलिजा यहाँ पे जो होती है बाहर आ जाती है। यहाँ पे जो लिंक्डइन होता है ये बोलते कि ऑपरेशन कैसा हुआ, तो एलिजा बोलती कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जो एलिजा होती है बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे अभी जो है जाना पड़ेगा। तभी इसका भाई बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम यहाँ पे जो टेस्ट में बैठने वाली हो, तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मैं टेस्ट में जाने वाली हूँ। तभी इसके फादर बोलते लेकिन तुमने अभी जो है सर्जरी की है और तुम जो पूरी रात सोई भी नहीं हो, तुम आखिरकार टेस्ट कैसे दोगी, और तुम्हें जो अपने आप को इतना जो है हार्ड पुश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एलिजा बोलती कि आप लोगों का शुक्रिया मेरी जो है चिंता करने के लिए, लेकिन मैं जो हूँ ठीक हूँ। अब एलिजा यहाँ पे टेस्ट देने के लिए बाहर जो है आ जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लिंक्डइन होता है वो जो होता है बाहर खड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ, जिसके बाद ये दोनों बग्गी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंस होने के नाते और एक बेटा होने के नाते तुमने जो है मेरे फादर की जो जान है वो जो है बचा ली है। एलिजा बोलती कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके जो फादर हैं वो जो है ऑफिशियल जो काम है वो जो है नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वो जो है पहले की तरह जो है मुस्कुराएंगे हमारे बीच में। यहाँ पे लिंक्डइन बोलता है कि मैंने पूरी जो है उम्मीद खो दी थी, मुझे लगा नहीं था कि मेरे फादर दोबारा जो है आंख खोलेंगे, लेकिन तुमने उनको बचा लिया, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है पहुंच जाते हैं जो हॉल होता है उसके सामने, और यहाँ पे जो एलिजा होती है वो जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो लिंक्डइन होता है वो जो होता है फ्लैशबैक की बातों को याद करने लग जाता है कि कैसे यहाँ पे एलिजा ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ डॉक्टर बन के रहूंगी और मैं जो हूँ जो बंदे हैं उनकी जो जान है वो जो है बचा के रहूंगी। जिसके बाद यहाँ पे जो लिंक्डइन होता है वो एलिजा को बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे जो मुझसे जो अलग रास्ता है वो चूज किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे रास्ते एक दिन जरूर मिलेंगे और हम दोनों यहाँ पे दोबारा से जो लेड कैफे है उसमें जो है स्वीट खाएंगे। तो यहाँ पे जो एलिजा होती है उसको जो है यहाँ पे एकदम से रोन की जो बातें होती हैं वो याद आ जाती हैं। एलिजा को शक हो जाता है कि यहाँ पे जो रोन है वो जो असल में प्रिंस ही है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनके पास एक हथियार है जिसे अपना जो रूप है वो जो बदल सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजा पूछे उससे पहले बेल बज जाती है, जिसके बाद एलिजा यहाँ पे जो है रूम में पहुंच जाती है और ये जो होती है पेपर को दे रही होती है और ये बोलती कि ये तो बिल्कुल जो जापान का पेपर है उसी की तरह लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर्स को देखते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि आज हम लोग इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर ने यहाँ पे जो है हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी जो है सोल्व किया है और इसके जो है सबसे ज्यादा जो नंबर है वो भी जो है आए हुए हैं और इसने जिस तरीके से यहाँ पे आंसर दिया है वो जो है काबिल तारीफ है और इसने सभी क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर है वो भी जो है दिया हुआ है। इसमें ऑपरेशन करने की ऐसी टेक्निक है जो आज तक हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। तभी एक डॉक्टर बोलते हैं कि आखिरकार इसके जो नंबर है वो कितने बने हैं, तो यहाँ पे एक बंदा बोलते हैं कि इनके नंबर 98 बने हैं। यहाँ पे डॉक्टर इसका जो पेपर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा बेकार है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो जो है इस वजह से हुए हैं क्योंकि इसकी राइटिंग बेकार है। इन लोगों को इसकी राइटिंग समझ नहीं आई होगी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। यहाँ वैन बोलते हैं कि जिस लड़की का ये पेपर है वो पहले बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो कर चुकी है और वो पहली लेडी होगी जिसका यहाँ पे सम्मान किया गया है, वो भी जो है एम्पीरियर रोज के खिताब से। उस लड़की का नाम है एस्टेलिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते क्या यहाँ पे एस्टेलिया ने पेपर दिया और पास भी हो गई, तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि हाँ उसने जो है बहुत ज्यादा जो नंबर है वो भी जो है लिए हुए हैं। महाराज बोलते हैं कि मैंने सुना तो था कि वो बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन इतनी होशियार मैंने सोचा नहीं था। तभी एस्टेलिया यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप मेरे साथ बाहर चलिए, और जिसके बाद एस्टेलिया यहाँ पे महाराज को बाहर ले आती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा एकदम से आने के लिए, लेकिन मुझे आपकी जो है चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे जो हूँ आ गई थी। आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है। तो ये बोलते कि मेरी तबीयत अच्छी है, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे तुमने जो है एग्जाम दिया था वो भी जो है डॉक्टर बनने का और तुमने जो है उसको पास भी कर लिया है। तुम मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि तुम इसको कभी पास नहीं कर पाओगी और मैंने जो है तुमको यहाँ पे जो है दूर रखा, वो भी जो है डॉक्टर बनने की लाइन से। ये जो है मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके महाराज बोलते कि वैसे तुम्हें कोई पछतावा हुआ है। तो यहाँ पे एस्टेलिया बोलती कि हाँ बहुत बार, और ये जो होती है उस समय को याद करती है जब इसको मारा जा रहा होता है और इसके पूरे परिवार को मार दिया गया होता है इसकी वजह से। यहाँ पे एस्टेलिया बोलती कि आज तक कोई ऐसा बंदा बना नहीं जिसने मिस्टेक की नहीं, लेकिन अगर आपको अपनी मिस्टेक पे पछतावा है तो आपको जो है उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छी जो लेडी हो। तभी एस्टेलिया बोलती कि मैंने यहाँ पे जो एग्जाम है वो जो है पास कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारी शर्त है वो इस बात की लगी थी कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि डॉक्टर की जो जिंदगी है वो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि यहाँ पे रानी की जिंदगी से, इसलिए हमारी जो शर्त है वो जो है अभी तक कंटिन्यू है। जिसके बाद महाराज बोलते ठीक है। फिर यहाँ पे एस्टेलिया बोलती कि मेरा नाम एस्टेलिया है और मैं यहाँ पे दूसरी दुनिया के अंदर यहाँ पे जो है अपनी जिंदगी जी रही हूँ, वो भी जो है एक डॉक्टर की जिंदगी। अब दोस्तों यहीं पे जो एपिसोड
अपलोड होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और साथ ही ये सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे सीज़न आने वाले हैं। अगर आपको कोई सीज़न का नाम पता है जो आप चाहते हो कि आपको एक्सप्लेन मिल जाए तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और सीज़न में, जब तक के लिए बाय बाय।